हेलो दोस्तों। तो आप सभी का डिमांड था कि फ्रेंड्स मॉडल पेपर करा दीजिए, और मॉडल पेपर जो भी है फ्रेंड्स आप लोग को वो जो भी प्रश्न के बेसिस यानी एग्ज़ाम जो जिस पैटर्न पे सीबीटी मोड में फ्रेंड्स आप लोग को नोटिफिकेशन में दिया गया था कि आपको इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं उसी चैप्टर के अनुसार आपको एक मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयार किया हूँ। जो आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बड़ा आप लोगों को प्रश्न जो है एग्ज़ाम है सीबीटी मोड में ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा इस बार 75 क्वेश्चन होगा, और आपको देखने को मिल जाएगा इस क्वेश्चन और इस मॉडल मॉडल सेट लगाने का क्या प्रॉफिट हो सकता है। मतलब जो आपको मैं इस पूरा मिलाकर मैं आपको कह दूंगा इसके बारे में, जो भी कहने से और जो भी टेस्ट लगाने से इसमें बहुत अंतर होता है। अगर मैं कह दूं कि इसमें पूरा अथी आएगा तो नहीं, आप टेस्ट ला कर खुद ही देखिएगा, मॉक टेस्ट लगाकर जो भी मतलब जो आपका जो मॉडल सेट है मॉडल टेस्ट बनाया गया है, जो जिन भाई का डिमांड था कि मॉडल सेट वही आप करा दीजिए। जो मॉडल सेट प्रीवियस ईयर के अनुसार और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपका क्या रहा और कैसे रहा प्रश्न, कैसे प्रश्न पूछा गया, जो इनके पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया था कैसा प्रश्न पूछा गया था, इसका एग्ज़ाम बेसिस क्या रहेगा और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इस सभी के अनुसार मद्देनज़र रखते हुए आपको इस सेट को तैयार किया गया है। तो आप लोग से मैं ये कहूँगा, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार भैया शेयर कर दीजिए, और जो भी सिस्टर भी हम देख रही हैं तो वो भी मैं उनसे कहूँगा कि एक बार आप लोग भी शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि आप लोग को मैं जो भी जितना भी आपका डिमांड रहता है मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और मैं अकेले ही हूँ फ्रेंड्स, और टाइप 2 से लेकर जो वहाँ से भी प्रश्न बनता है वहाँ से मैं लेकर आता हूँ, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपको मेरी वॉइस वॉइस लेकर कोई कमेंट फ्रेंड्स करता है कि आपका वॉइस ठीक है, मैं मानता हूँ मेरा थोड़ी सी शारीरिक जो अभी मानसून का चेंज हो रहा है तो चेंजिंग में और देर रात तक जगना ये सब फ्रेंड्स थोड़ा सा शरीर में अथी हो चुका है, लेकिन आपसे कहने से कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात और बताना भूल गया था, यदि आप लोग जो भी डोनेट करना चाहते हैं इस पर डोनेट कर सकते हैं। पे फोन जो आप स्कैनर जो वगैरह लेकर इसको सेंड करके आप डोनेट कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई चार्जेज नहीं है कि इसका कोई कितना चार्ज लेगा कितना चार्ज नहीं लेगा, आपको जितना चाहते वो चार्ज दे सकते हैं। हो सके तो आप 1 से लेकर 70 के आसपास, 1 से लेकर 50 के आसपास आप कर सकते हैं, या 1 रुपया करिए या 50 रुपया करिए, ठीक है ना। अभी तक जितने से भी बंदे से भी भाई से बोले गए और बोला गया कि आप लोग जो भी डोनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो जिन भाई का निकू नाम है उन्होंने हमें 50 रुपये 50 रुपये डोनेट करके, और थैंक्स मतलब उन भाई को कहते हैं जिनका मतलब जो भी फ्रेंड सब देता है उनका फ्रेंड नाम जो है लिस्ट में और जारी कर ही दिया जाता है। लेकिन चलिए उसी के साथ मैं आप लोग को एक मॉक टेस्ट जो आप लोग को मॉडल सेट लेकर आए हैं उसको आज कराने के लिए तैयार हूँ। और मॉडल सेट आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इस लिंक को या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको ओपन करके आप प्राप्त कर सकते हैं और अपना मॉडल टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होगा, और ये मॉडल सेट फ्रेंड्स आप लोग को इस प्रकार के जो सेट मिलाकर कितना कराया गया है, आपको 5 सेट तैयार किया गया है, जिसमें आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न पे यानी नहीं कहता हीट गैस पेपर कह सकते हैं इसको, हीट गैस पेपर के तौर पे काम करेगा ये। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। एक अस्थायी अध्यक्ष थे और एक अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इसमें बताना है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फ्रेंड्स आप लोग अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है, सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है, ये तृतीय क्षेत्र का होता है सबसे कम योगदान, सबसे अधिक होता है प्राथमिकता क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत आया था। अगर मैं आप लोग से एक और विनती करूंगा, देखिए क्वेश्चन गलत हो जाता है या गलत में कोई बता देता हूँ तो ज़रूरी नहीं है। देखिए कोई भी फ्रेंड्स आप लोग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि ये प्रश्न गलत है, या आप लोग जानते हैं तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। इसमें कोई हम अपने आप को नहीं समझते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है ना। मेरे अंदर इसमें कोई अपने आप की ये भावना नहीं होती है। हो सकता है मेरे से भी गलती, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, मानते हैं। चलिए प्रसिद्ध यात्री हेनसांग, तो हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था, शासनकाल में भारत आया था। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको याद है तो बताइएगा। देखिए या इसको याद रखना है, हे से हेनसांग, हे से ह से हर्षवर्धन, दोनों ह में आ रहा है, ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग, याद रखिएगा। बाकी इसको मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स सेल्यूकस निकेटर से जो भेजा गया था वो राजदूत आया था, जिसमें इसका
इसका नाम है मेगास्थनीक, जो आया था इसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कृष्णदेव राय को फ्रेंड्स अशोक सम्राट के, ये सब आप लोग को डिटेल्स चाहिए तो मिल सकता है। अभी मैं आप लोग को रीजनिंग के ऊपर कार्य कर रहा हूँ, जो रीजनिंग का डिटेल्स चैप्टर वाइज, जो अब क्या क्या चैप्टर से पूछा जाएगा, कौन सा प्रश्न आता है, कैसा प्रश्न आता है, तो चैप्टर वाइज कार्य कर रहा हूँ। यदि आप लोग सपोर्ट करिएगा, यदि आप लोग डोनेट करना चाहते हैं तो आप लोग डोनेट कर दीजिएगा। जो भी होता है, मैं आपसे ज़बरदस्ती कोई नहीं चार्ज मांगना चाहता हूँ भैया, आप लोग से केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका बनता है डोनेट करने के लिए कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, एज जो भी होता है लाइक वगैरह करते रहिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के से जाना जाता था? तो कौन सा जो क्षेत्र जो काला पानी के क्षेत्र नाम से जाना जाता था? तो ये देखिए, लक्षद्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार समूह और दमन और दीव। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देख लीजिएगा, ये जो फ्रेंड्स अंडमान निकोबार आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ये स्वतंत्रता से पूर्व ही काला पानी के रूप में जाना जाता था। ये क्यों जाना जाता था? क्योंकि निकोबार द्वीप समूह की एक औपनिवेशिक जेल, सेलुलर जेल को आज़ादी से पहले काला पानी या काला पानी के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम था सेलुलर जेल। क्या नाम था? सेलुलर जेल, सेलुलर जेल। ठीक है फिर, इसको भी याद रखना है, इसलिए इसे काला पानी के। चंद्रदाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में से अपनी वर्णन प्रस्तुत की? यानी कौन सा ऐसा पुस्तक था फ्रेंड चंद्रदाई ने, जिनके दरबार में भी रहा करते थे, और उसके बारे में फ्रेंड्स, उनके राजा के बारे में, शासन की जो भी होती थी वो प्रणाली को वर्णन किए थे। तो चंद्रदाई के बारे में बात करेगा तो यह इसमें हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ने लिखा था, ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये की बुक है। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1948 में आपको डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऊर्जा का तथा पदार्थों का स्रोत है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एक भाई ने फ्रेंड्स सचिन ने जो कमेंट किया था, यहाँ पे जो मिस मैच है, यहाँ पे 1948 ना हो के 1958 होगा फ्रेंड्स, इसमें मिस मैच है। इसका जो PDF मैं दूंगा फ्रेंड्स, आप लोग को सही से मैं PDF करके देता हूँ, जो भी गलत होता है। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है? तो इसमें भोजन जो है मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। तो देखिए, इसमें आपको बुरा नहीं मानना है फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी होता है। और मैं डीआरडीओ के बारे में पूरा मैं बताऊं तो आप लोग को जो अभी इसमें कार्यकाल जो है फ्रेंड्स आप लोग का था, समीर कामत करके हैं, ऐसे करके। वायु का प्रसार होता है, तो वायु का प्रसार होता है कैसे होता है? जमने पर होता है, गर्म करने पर होता है, अधिक दबाव पर होता है, और आर्द्रता पर होने पर। तो जब वायु प्रसारित कब होगा? जब वायु गर्म हो जाता है तो ये बहुत सुगमता पूर्वक प्रसार होने लगता है। टेलीग्राम लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? टेलीग्राम लाइन जो फ्रेंड थी, टेलीग्राफ जो लाइन थी, सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी और किसके काल में बिछाई गई थी? देखिए, टेलीग्राफ लाइन डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी, और ये आपको ऑप्शन दिया, आप बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आगरा से कलकत्ता की ओर बताएगा। तो मैंने पहले ही कहा था फ्रेंड्स, एक तो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको फिर मैं उसको सही करके देता हूँ और बता भी देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, यदि आपको प्लीज़ लगता है तो इस तरह का कमेंट ना करिए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। आप लोग मानते हैं गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वो मैं गलत हुआ तो गलत ही कहूँगा फ्रेंड्स। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? मतलब भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है? 21, 25, 32 और 28। देखिए, 21 में जो शिक्षा के संबंधित 21 में दिया गया, और 25 से 28 में आप लोग को जो धर्म होता है, राज्य की जो भी धर्म के होते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन 32 में एक ऐसा महत्वपूर्ण बताया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इसे संविधान का आत्मा कहा है फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, संविधान को आत्मा कहा है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? नागालैंड का आधिकारिक भाषा क्या है फ्रेंड्स? नागालैंड की फ्रेंड्स राजधानी फ्रेंड्स कोहिमा है। अभी नेफ्यू रियो फ्रेंड्स यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और मेघालय के बने कोनराड संगमा बने हैं। और ये मैं बता दूं, आधिकारिक भाषा इसका अंग्रेजी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका आधिकारिक भाषा आपको अंग्रेजी याद रखना है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म ही पूछा गया, लेकिन ये किसके प्रवर्तक थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स तालावंडी में हुआ था, तालवंडी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? यानी कौन सा ऐसा देश है जो चीन से लगता है फ्रेंड? जापान तो फ्रेंड्स नहीं लगता, इसको काट लेना है।
ये आप लोग का आंसर नंबर हो जाएगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन की मुद्रा फ्रेंड्स युवान है, युवान है। इनकी राजधानी बीजिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? हार्डवेयर डिवाइस देखिए, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं सब, ठीक है ना। हार्डवेयर को, हार्डवेयर नहीं है। देखिए कीबोर्ड को हम लोग छू लेते हैं, ठीक है, ये हार्डवेयर है। सीपीयू को भी छू लेते हैं, मॉनिटर को भी छू, लेकिन एमएस ऑफिस जो होता है उसको नहीं छू सकता, क्योंकि कंप्यूटर का, यही आप लोग का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाता है? मैंने कौन सा ऐसा नदी जिसे तेल के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी हो गया, सी नदी हो गया, नील नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। इनमें से कौन, किस नदी को तेल के नाम से जाना जाता है? तो इसमें नाइजर नदी को हम लोग तेल के नाम से जाना जाता है। नाइजर की नदी जो है ये तेल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए न्यूटन को। तो न्यूटन, यहाँ पे आप लोग को गुरुत्वाकर्षण का नियम फ्रेंड्स आप लोग को दिए थे, न्यूटन साहब ने ही दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का 3 नियम इन्होंने दिया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम और देखिए, प्रथम गति का नियम ये होता है जब तक कोई वस्तु चल रही है उसको चलते जब तक बाह्य बनाना को रोकने से। और द्वितीय नियम जो होती है फ्रेंड्स आप लोग को, और तृतीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोग तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया होती है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न अगर आनुवंशिकता का जनक निम्न से किसे कहा जाता है? यदि आपको वन लाइनर क्वेश्चन ही आपको आंसर कराना है तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। इस तरह का आप लोग को जो नहीं चाहिए था तो चलिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको चारों ऑप्शन का निचोड़ बताइए, तो मैं चारों ऑप्शन का निचोड़ बताने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। तो ग्रेग मेंडल को कहा जाता था, इन्होंने मटर के पौधे पे शोध किए थे सबसे पहले, ठीक है ना। किस पौधे पूछे तो मटर को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य स्थापित करता है? ठीक है ना, पंचायती राज्य स्थापित करता है। तो 40वां संविधान, 40वां जो अनुच्छेद है आपको, 40वां अनुच्छेद जो है ये पंचायती राज्य स्थापित करने का करता है। और मैं इसी कहूँ तो फ्रेंड्स आप लोग को 73वां संविधान संशोधन द्वारा फ्रेंड्स आप लोग को ये आप लोग को अधिनियम जो हुआ था 1992 में करके फ्रेंड्स ऐसा आया था, ठीक है। 74वां जो है फ्रेंड्स नगर निगम न्यायपालिका से संबंधित है, याद रखना है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग डॉट डॉट थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग खाली स्थान में क्या भरे, क्या थे? विदेशी थे, शहरी थे, ग्रामीण थे, अजनबी थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे फ्रेंड्स आप लोग को कौन से, तो वो आप लोग को ग्रामीण थे। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म का पहले तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और जामिल। तो कौन थे फ्रेंड्स इसका? तो ऋषभदेव थे फ्रेंड्स। पार्श्वनाथ फ्रेंड्स शायद 23वें तीर्थंकर थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकने वाला हार्मोन है? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्राकृतिक फल पकने वाला हार्मोन है? तो ऑक्सीटोसिन है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन और प्रोटोक है। तो आपको एथिलीन तो सुने ही होंगे। एथिलीन जो होती है फ्रेंड्स आप लोग को फल पकने में फ्रेंड्स लगाया जाता है, फल पकने में काम आता है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण लिखा है दोस्तों, लेकिन किरण जो है होता है, क्या होता है जो हरी किरण? तो ऑप्शन नंबर आपको फेफड़ा कैंसर, फेफड़ा कैंसर नहीं होता, सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करने से होता है। त्वचा कैंसर, त्वचा पे जो भी फ्रेंड्स आप लोग को पराबैंगनी किरण पड़ती है उसको जला देती है, वही त्वचा कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? यानी कौन सा ऐसा जो सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका और ग्रह। तो ऑप्शन नंबर 3 जो निहारिका फ्रेंड्स आप लोग को नहीं होगा। 21 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनना है। मनोविज्ञान फ्रेंड्स मन से संबंधित है, तो अंकगणित से क्या संबंधित है? संख्या। अगला प्रश्न देखिएगा, बर्फ से ठंडक होती होता है, ठीक है ना। लेकिन पृथ्वी किससे से रिलेटिव है? बर्फ ठंडक से रिलेटिव, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटिव है यहाँ पे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प का विषम संख्या युग्म को चुनें। तो विषम युग्म को चुनना है, तो इसमें विषम युग्म क्या होगा? विषम युग्म क्या होगा? इसमें आप लोग को कोई आप लोग का जो ऑप्शन जो है लाइन बाय लाइन, लेकिन कोई बात नहीं है,
यहाँ पे मैं करके PDF दे दूँगा, थोड़ा सा एडिट करना है। यहाँ पे मनोविज्ञान तो हो गया, ये बर्फ वाला भी हो गया। ये 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करके देखिएगा इसको क्या होगा, 144 होता है। 144 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। उसी तरह आगे निम्न से विषम संख्या को चूजना है, युग्म संख्या को चुनना है ना। युग्म संख्या जो विषम है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 जोड़ेंगे 83। उसी तरह 5 का स्क्वायर 25, इसमें 3 जोड़ रहे हैं ना, तो यही आपका गलत हो जाएगा। लिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है, इसमें कौन सा विषम हो जाएगा, विषम कौन सा होगा, MO, यानी 15 में 2, 13 में 2 जोड़ रहे हैं 15 हो रहा है। अगला में 2 जोड़ रहे हैं C हो रहा है। आगे वाला में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये नहीं होगा, ये क्या हो गया, ये घट रहा है, ये आप लोग घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो इसलिए ये संख्या आप लोग को PI आपको GI हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा मिस हो रहा है थोड़ा ऑप्शन में, तो देख लीजिएगा भैया। आपको मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि इसमें भी देखिए 15 13 तो 15 हो गया, एक में तो 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये L है, ठीक है ना, ये L है, तो L में 2 जोड़ेंगे और P में ये भी 2 जोड़ेंगे। लेकिन ये जो संख्या जो है L जो है सब, ये P और Q जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि P 16 होता है, Q 17 होता है। ओके, चौथा नंबर ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये 16 17 है, इसमें L ऐसे होना चाहिए बड़ा वाला, तो ये लोग समझ में नहीं आता। ओके, कोई बात नहीं है। इसमें दिए गए इसमें कौन सा इसमें और वही क्रम में सार्थक क्रम में होगा, मैंने देखो ये हम मैथ लिख दिया गया है। आप मैथ को ME हो गया, G हो गया और ये G हो गया। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आता है, पहले E आता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश कितना नंबर पे, तो इंग्लिश वाला यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर, तो 2 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 26 नंबर देखिएगा, 35 38 42 47 53 डॉट है, तो 35 में हम 3 जोड़ेंगे। ओके, इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 8 5 12, इसमें 5 जोड़ेंगे। उसी तरह इसमें कितना जोड़ेंगे, फिर नहीं इसमें भी, हाँ इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, फिर आगे वाले में थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, 35 38 42 47 53, ये 3 हो गया। और इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। अगले संख्या कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। तो यही आप लोग का जो श्रृंखला जो है, यहाँ जो है यहाँ पे कितना हो, इसमें 6 जोड़ रहे हैं, तो ये श्रृंखला आप लोग को 5 वाला यानी कितना, तो 5 के बाद 6 जोड़ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, 3 और यहाँ पे 8 5 13 होता है, तो 4 होगा ना, सॉरी फ्रेंड। और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये सही से है ना, देखिए इसमें 5 3 38, ये 8 4 12 होता है, ये 5 हो 47 हो जाएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा, और अगले में 7 जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें कोई संख्या जो है छूट गया है, 60 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। XA देखिए यहाँ पे x के बाद y, मतलब x कितना बात है 24, y कितना पता है 25 है, 1 2 4 5। तो अगला संख्या क्या होगा, इसमें यही देखना है। इसमें आप लोग यहाँ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से देखिए, एक में कितना जोड़ रहे हैं, अब इसमें 3 जोड़ रहे हैं, तो अगला में भी 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो G आता है 7 पे, B आता है कितना 2 पे,
ये 5 पे, ये 3 हो गया। फिर अगला में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, अगला में भी 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाता है। आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि प्लस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ भागा है, गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे आप लोग को चूज कर लेना और यहाँ पे क्या प्रस्तापित होता है बना लेना है। नहीं तो मेरा प्रश्नों का उत्तर का जवाब देखिए, यहाँ पे गुणा का अर्थ माइनस है तो यहाँ माइनस कर लेते हैं और ये 11। भागा का अर्थ क्या है, गुणा है, तो भाग का अर्थ गुणा कर लेते हैं। प्लस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ यहाँ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है। अब कह रहा है माइनस का अर्थ प्लस है, तो माइनस का अर्थ प्लस है। यहाँ पर 7। उसके बाद आप लोग इसे 11 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 11 से 11 ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो उस तरह आप लोग को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग को, क्योंकि 11 तिया यहाँ पे 11 बार में कट जाएगा, ये 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है। तब ऊपर कितना 14 माइनस 1 प्लस 7, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो 21 में से -1 जाएगा 20 हो जाएगा। 3 नंबर आंसर। अगला प्रश्न, डिक्शनरी को हम इतना लिख सकते हैं, कोड में लिखा जा सकता है, तो यार्ड को कोड में क्या लिखा जाए, यानी कोड में क्या लिखा, कोड में नहीं, कोड में। चलिए अब लोग को अब देखते हैं डी कितना पे आता है, यानी डी को हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो इसमें डी है कहाँ, डी लास्ट में, डी लास्ट में किसको हम 5 लिख सकते हैं, इसमें भी 5 लिखा है और इसमें भी 5 लिखा है। अब ए को देखिए, ए को कितना लिखा गया, इसमें 3 लिखा गया है। ए को कितना लिखा गया, 3 लिखा गया है। ए को 3 लिखा गया है। आर को कितना लिखा गया है, आर को 6 लिखा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में हैरी को ICLVD लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में स्टेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो H 8 पे आता है और I कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो H 8 और I मतलब 1 जोड़ रहे हैं इसमें, अगला में 2 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, इसी प्रकार प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 22 कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। तो टी और भी कहाँ आपका ऑप्शन दिख रहा है, तो 2 नंबर आपका ऑप्शन दिख रहा है। एक लड़का उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो उत्तर ये है, आप लोग को बना लेना है उत्तर को। टाइम इसलिए ज़्यादा जाता है, बड़ा मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। तो उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है और दाएं मुड़ता है, क्या करता है, दाएं मुड़ गया, उत्तर की ओर चला और यहाँ पे दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है तो 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा और ये 15 मीटर चलेगा, 15 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलता है, फिर क्या करता है, बाएं मुड़ के 15 मीटर चलता है। सबसे पहले पूर्व दिशा में जा रहा है, तो पूर्व इसमें ऑप्शन एक ही है, ये टोटल कितना 45 मीटर जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में राजू बाएं से 13वें स्थान पे है, एक विद्यालय में राजू बाएं से 13वें स्थान पर है और मोहन दाएं से 17वें स्थान पर। यदि विद्यालय में राजू दाएं से 11वें स्थान पर है, तो बाएं से रोहन का स्थान क्या होगा। एक विद्यालय में राजू बाएं से 13, रोहन 17, और वो विद्यालय में राजू दाएं से 11वें स्थान पे हो जाता है। 11वें स्थान पे टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
30, 11, ये 9 हो जाएगा और ये 19, 19 हो गया। अब ये अपना आपस में चेंज कर लेते हैं। तो इन दोनों को जो स्थानीय जोड़ना था ना, तो आपस में चेंज करने जिसको ही जोड़ेंगे, आपस में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 2 28 हो जाएगा, और 13 इसमें घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 और 1 15। ऑप्शन ही गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ 14 होना चाहिए। लड़कों की एक पंक्ति में कुमार बाएं से 15वें 5वां स्थान पे, बाएं से 5वां, राजू दाएं से 6वां। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो कुमार बाएं से 14वां हो जाता है। तो कुमार बाएं से कितना होता है, 14वां हो जाता है। तो राजू का स्थान कितना है, 11, 14, 25। लड़कों की एक पंक्ति में कुमार बाएं से 5वां, और ये आप लोग को जो 5वां बदल लेते हैं 6ठा हो जाता है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 20 हो जाएगा। क्योंकि इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये लास्ट में ना जो अभी पूछ रहे वर्तमान में अभी लेंगे, क्योंकि ये बाएं से 5वां था, लेकिन परस्पर बदलने के बाद ये 6ठा हो जाता है और इनका स्थान 14 होता है। टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। और ये प्लस में 1 करेंगे कि आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न, रमन 10वीं कक्षा का छात्र है, उसकी कक्षा में उसका स्थान ऊपर से 17वां है, ऊपर से 17वां ने, ऑफ ऊपर 17वां, और डाउन डाउन नीचे से कितना हो गया, 49वां है। छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 16, और ये 5 1 6 66, 66 हो गया ना। तो ये आप लोग कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा ना। 66 में से -1 भी करना होता है ना, क्योंकि प्लस ऑफ माइनस डाउन -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोग क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग इतना कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी पूरा आप लोग को मैं बता दिया हूँ। यहाँ से आपको मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, और मैथ का क्वेश्चन भी मैं कल आप लोगों को करा दूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा कराएंगे तो फ्रेंड्स। और पूरा टोटल जो आप लोग चाहते हैं मॉडल टेस्ट लेना, तो आप लोग इसको मॉडल टेस्ट जाकर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप लोगों को चाहिए तो जो भी कोई इच्छा डोनेट करना कर दीजिएगा, वहाँ से आप लोग परचेज कर लेना है। बिना परचेज किए हुए भी आप लोग मुक टेस्ट प्रैक्टिकल जो मॉडल टेस्ट है उसको लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आप लोग का मेरा इंतजार है कमेंट सेक्शन का। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर वेलकम क्लासेस 24 आवर सर्च मार लीजिएगा, मार कर अपना ओपन कर लेना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग को जो एग्ज़ाम होगा क्लियर होगा। तो इसी के साथ मैं आप लोग को ये कहीं पे क्लास को क्लोज करता हूँ।